नमस्कार। आप सबका स्वागत है आज का वीडियो में। आज का वीडियो भारतीय राज्य व्यवस्था का 11वां वीडियो है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, या फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर ले। चले चलते हैं बिना देर के हुए आज का पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 22। तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 19। प्रश्न संख्या 2 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 21 के ए, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 19 के 1, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 14, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 25। तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 के 1। यह प्रश्न यूपीपीसीएस 2012 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 2 है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 23, ऑप्शन सी अनुच्छेद 24, ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। और यह प्रश्न एसएससी स्टेनोग्राफर 2011 का पूछा गया प्रश्न है और ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 24। प्रश्न संख्या 4 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14, ऑप्शन सी अनुच्छेद 32, ऑप्शन डी अनुच्छेद 29। तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 29। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2017 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 5 है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 74, ऑप्शन सी अनुच्छेद 61, ऑप्शन डी अनुच्छेद 54। तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 32। और यह प्रश्न एसएससी 2011 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 6 है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 63, ऑप्शन बी अनुच्छेद 76, ऑप्शन सी अनुच्छेद 79, ऑप्शन डी अनुच्छेद 53। तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 76। और यह प्रश्न एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2014 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 7 है, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? अनुच्छेद ऑप्शन ए अनुच्छेद 82, ऑप्शन बी अनुच्छेद 83, ऑप्शन सी अनुच्छेद 85, ऑप्शन डी अनुच्छेद 81। तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 85। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2016 का पूछा गया प्रश्न है। और प्रश्न संख्या 8, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 95, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 356, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 365, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 385। और यह प्रश्न बीपीएससी 2016 का पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 85। प्रश्न संख्या 9 है, भारत के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 108, ऑप्शन बी अनुच्छेद 110, ऑप्शन सी अनुच्छेद 112, ऑप्शन डी अनुच्छेद 106। तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 108। प्रश्न संख्या 10 है, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 105, ऑप्शन बी अनुच्छेद 108, ऑप्शन सी अनुच्छेद 110, ऑप्शन डी अनुच्छेद 85। तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 108। प्रश्न संख्या 11 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना प्रदान करता है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 314, ऑप्शन बी अनुच्छेद 311, ऑप्शन सी अनुच्छेद 312, ऑप्शन डी अनुच्छेद 313। और यह प्रश्न एसएससी एमटीएस 2019 का पूछा गया प्रश्न है और ऑप्शन हो जाएगा सी 312 यानी अनुच्छेद 312। प्रश्न संख्या 12 है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 312, ऑप्शन बी अनुच्छेद 315, ऑप्शन सी अनुच्छेद 310, ऑप्शन डी अनुच्छेद 311। तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 311। और अगला है प्रश्न संख्या 13, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 315, ऑप्शन बी अनुच्छेद 310, ऑप्शन सी अनुच्छेद 312, ऑप्शन डी अनुच्छेद 313। ऑप्शन ए अनुच्छेद 315। और यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 14, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 325, ऑप्शन बी अनुच्छेद 320, ऑप्शन सी अनुच्छेद 322, ऑप्शन डी अनुच्छेद 324। तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 320।
प्रश्न संख्या 15 है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म भूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 18, ऑप्शन डी अनुच्छेद 23। तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 18। प्रश्न संख्या 16 है, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 324, ऑप्शन बी अनुच्छेद 38 व 39, ऑप्शन सी अनुच्छेद 231, ऑप्शन डी अनुच्छेद 29 व 30। और यह प्रश्न RRB NTPC 2016 का पूछा गया प्रश्न है, तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 29 व 30। प्रश्न संख्या 17 है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 350 के ए, ऑप्शन बी अनुच्छेद 351 की, ऑप्शन सी अनुच्छेद 349, ऑप्शन डी अनुच्छेद 35। तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 350 के ए। और यह प्रश्न NDA 2014 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 18, नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 41, ऑप्शन बी अनुच्छेद 51, ऑप्शन सी अनुच्छेद 48 के क, ऑप्शन डी अनुच्छेद 43 के क। तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 51। प्रश्न संख्या 19 है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो ऑप्शन ए 33, अनुच्छेद 33 से 46, ऑप्शन बी अनुच्छेद 34 से 48, और ऑप्शन सी अनुच्छेद 36 से 51, ऑप्शन डी अनुच्छेद 37 से 52। और यह प्रश्न RRB NTPC 2016 का पूछा गया प्रश्न है, ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 36 से 51। प्रश्न संख्या 20 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 49, ऑप्शन बी अनुच्छेद 51, ऑप्शन सी अनुच्छेद 31, ऑप्शन डी अनुच्छेद 39। तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 39। और यह प्रश्न BPSC 2018 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 21, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 40, ऑप्शन बी अनुच्छेद 51, ऑप्शन सी अनुच्छेद 32, ऑप्शन डी अनुच्छेद 37। तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 40। प्रश्न संख्या 22 है, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 51, ऑप्शन बी अनुच्छेद 51 के ए, ऑप्शन सी अनुच्छेद 200, ऑप्शन सी अनुच्छेद 29 के बी, ऑप्शन डी अनुच्छेद 39 के सी। और यह प्रश्न RRB NTPC 2016 का पूछा गया प्रश्न है, ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 51 के ए। प्रश्न संख्या 23 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 52 के ए, ऑप्शन बी अनुच्छेद 50 के ए, ऑप्शन सी अनुच्छेद 51 के ए, ऑप्शन डी अनुच्छेद 49 के ए। और यह प्रश्न SSC 2017 का पूछा गया प्रश्न है, अनुच्छेद 51 के ए यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है, प्रश्न संख्या 24 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 75, ऑप्शन बी अनुच्छेद 76, ऑप्शन सी अनुच्छेद 85, ऑप्शन डी अनुच्छेद 61। तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 61। और यह प्रश्न SSC मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 25, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 63, ऑप्शन बी अनुच्छेद 76, ऑप्शन सी अनुच्छेद 52, ऑप्शन डी अनुच्छेद 53। तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 63। और यह प्रश्न SSC CGL 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 26, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 74, ऑप्शन बी अनुच्छेद 75, ऑप्शन सी अनुच्छेद 76, ऑप्शन डी अनुच्छेद 73। तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 75। और यह प्रश्न UP PCS 2015 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 27, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 26, ऑप्शन बी अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी अनुच्छेद 75, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356। तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 75। प्रश्न संख्या 28 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 326, ऑप्शन बी अनुच्छेद 320, ऑप्शन सी अनुच्छेद 322, ऑप्शन डी अनुच्छेद 324। तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 324। और यह प्रश्न SSC CGL 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 29, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 331, ऑप्शन बी अनुच्छेद 221, ऑप्शन सी अनुच्छेद 121, ऑप्शन डी अनुच्छेद 139। तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 331। और यह प्रश्न BPSC 2019 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 30,
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 339, ऑप्शन बी अनुच्छेद 338 एवं 338 के ए, ऑप्शन सी अनुच्छेद 337, ऑप्शन डी अनुच्छेद 334। तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 338 एवं 338 के ए। प्रश्न संख्या 31, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 346 के 1, ऑप्शन बी अनुच्छेद 348 के 1, ऑप्शन सी अनुच्छेद 343 के 1, ऑप्शन डी अनुच्छेद 345 के 1। और यह प्रश्न एसएससी CHSL 2016 का पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन हो जाएगा सी अनुच्छेद 343 के 1। प्रश्न संख्या 32 है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 371, ऑप्शन सी अनुच्छेद 324, ऑप्शन डी अनुच्छेद 343। तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 343। और यह प्रश्न एसएससी CHSL 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 33, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 343, ऑप्शन बी अनुच्छेद 351, ऑप्शन सी अनुच्छेद 330, ऑप्शन डी अनुच्छेद 336। तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 343। और यह प्रश्न UPPC 2014 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 34, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 368, ऑप्शन बी अनुच्छेद 352, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356, ऑप्शन डी अनुच्छेद 360। तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 352। और आज के लिए लास्ट प्रश्न होंगे और 35 नंबर प्रश्न हैं। तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? यह प्रश्न IAS प्री 1997 का पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 359, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 360, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356, ऑप्शन डी अनुच्छेद 365। तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 365। तो ये प्रश्न लास्ट है। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।